लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट्स, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप मेरे पीछे बोर्ड में भी देख सकते हो, ह्यूमन टच एक NGO है, गैर सरकारी संस्था है, जिन्होंने आज हमारे वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ खैतान कल्याण मंडप जंगली घाट यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की है। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि आज ही ह्यूमन टच ये जो NGO है, इसकी 15वीं सालगिरह है। इसी खुशी के मौके पर इनके तमाम जो मेंबर्स हैं, इन लोगों ने इस ड्राइव की शुरुआत की है और हमारे समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ों की अहमियत क्या है। इसी के तहत यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वार्ड नंबर 6 के काउंसलर श्री अजीजुर रहमान जी को बुलाया गया है, जो अच्छे कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वे खेल कूद हो, पेड़ पौधे लगाने हो, इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वे खुद तो करते ही हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही हम ह्यूमन टच को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी 15वीं सालगिरह में ना कोई पार्टी या जश्न, ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया, बल्कि एक ड्राइव की शुरुआत की है, जहां पे लोगों को ये बताया है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से आज दुनिया भर में कितनी किस्म की तकलीफ़ें इंसान को झेलना पड़ रहा है, कितनी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस ड्राइव की शुरुआत की जा रही है। चलिए हम उसी प्रोग्राम की ओर आपको ले चलते हैं। आज का जो मुख्य अतिथि है नियमित सर और रेंज ऑफिसर सुभाषिष सर, दोनों का सबसे पहले ह्यूमन टच की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ह्यूमन टच के बारे में चंद शब्द आपको बताना चाहता हूं। ह्यूमन टच एक NGO है, गैर सरकारी संस्था है, जो पिछले 15 साल से काम करता है। 2007 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि धर्म और जाति से उठकर हम लोग समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे समाज को इसका फ़ायदा हो। ह्यूमन टच अलग अलग तरीक़े से काम करता है, जिसमें पहला एक है ह्यूमन टच अल्कोहलिज़म और ड्रग्स के ख़िलाफ़ भी काम करता है। काफ़ी प्रोग्राम और काफ़ी अवेयरनेस और इसके शराब के ख़िलाफ़ और ड्रग्स के ख़िलाफ़ ह्यूमन टच निरंतर 15 साल में किया गया है। ह्यूमन टच साथ ही साथ में एक क्लोथ शेयर विंग भी चलाता है, जो नए कपड़े और पुराने जो कपड़े जो यूज़ क्लोथ है लेकिन वो वेल एंड गुड रहे, उस क्लोथ को लोगों से कलेक्ट करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। ये काम करीबन 30 से ज़्यादा कर चुका है और ये सिर्फ अंडमान, साउथ अंडमान में ही नहीं है, मध्य उत्तर अंडमान तक भी ह्यूमन टच इस कार्य को लेकर पहुंच चुका है। ह्यूमन टच का एक और बड़ा ये चीज़ है,
एजुकेशन और स्कॉलरशिप में। ह्यूमन टच स्कॉलरशिप जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद में जो कैरियर गाइडेंस, जो बच्चे जो 10th-12th में हैं उनको हर साल कैरियर गाइडेंस, मैक्सिमम स्कूल में कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम चलाकर उनको सही दिशा और निर्देश दिखाते हैं। ह्यूमन टच का एक और बड़ा सा एक विंग है ब्लड डोनेशन, जो कि नियमित सर आपको शायद नियमित सर भी अभी कल या परसों में करवाने वाले हैं। लेकिन ह्यूमन टच का एक जो फोरम है वो निरंतर ब्लड डोनेट करता है और जीवीपंत और पिल्लार हॉस्पिटल में उनका साथ में एक पर्सनली कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ में, जिसके साथ लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट और डायरेक्टली ब्लड डोनेट करता है। साथ ही साथ ह्यूमन टच जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब परिवार है, उनको राशन किट और ज़रूरत का फाइनेंशियल हेल्प भी करवाता है। इस अवसर पर ह्यूमन टच ने इस साल 15वां वर्षगांठ पर उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस साल एक नई मुहिम का ये करेंगे, जो मास ट्री प्लांटेशन। ये प्लांटेशन हर साल किया जाएगा और पूरे अंडमान के द्वीप समूह में पूरे सभी जगह पर किया जा रहा है। ये अंडमान के पूरे द्वीप समूह में इस बार 12 अलग अलग इलाके में ये करवाया जा रहा है, जो कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक इसमें सभी आइलैंड में ये सेम आज ही के दिन प्लांटिंग हो रहा है। जैसा आप सब जानते ही हैं कि अजीजुर रहमान जी वार्ड नंबर 6 के जो काउंसलर है, कई सारे एक्टिविटीज़ में अपनी पूरी भागीदारी दिखाते हैं और उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो आज मैं सबसे पहले ह्यूमन टच एनजीओ को बधाई देता हूं, उनके 15वीं सालगिरह जो उनका एनजीओ का आज पूरा हुआ है। तो ऐसे ही नेक काम करते रहें और इनके बारे में काफ़ी अच्छा सुना है मैंने, और पहली बार इनसे जुड़ने का मौका मिला। और इनका सोच भी इतना अच्छा है कि जैसे इनका 15 सालगिरह आज मना रहे हैं तो इनको प्लांटेशन ड्राइव से जो है स्टार्ट किया है। तो मैं सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको भी, हमारे रेंजर साहब है और इनके पूरे टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही देखिए प्लांट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हर संस्था, हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं प्लांटेशन को लेकर जो है ड्राइव चलते ही है। प्लांट लगाना तो कहीं पे भी लगा देंगे, बट क्या है कि इसको बराबर इसको मेंटेन करना, इसको पानी देना, और ये पेड़ जब बड़ा होगा तो यही पेड़ हमें फल देगा, फूल देगा, वेजिटेबल्स देंगे। देखिए पेड़ का महत्व हमारे सारे यूथ्स को पता चलना चाहिए कि जंगल काटने से हमें क्या नुकसान होगा। देखिए ताज़ी हवा, ऑक्सीजन हमें पेड़ देता है। चिड़िया और एनिमल्स को, बर्ड्स और एनिमल्स को पनाह देने के लिए, छांव देने के लिए जो है ये है। लकड़ियाँ हमें पेड़ देती है। कई सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स सब हमें पेड़ के थ्रू से मिलता है। पेपर हमें पेड़ के थ्रू से मिलता है। तो हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इस अर्थ पे अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है ट्री। तो इसलिए हमें ग्रीनरी मेंटेन रखना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब अपने अपने घर पे आसपास में जो है हमेशा एक प्लांट लगाते रहे और अपने आइलैंड को इसी तरह हरा भरा रखें। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारा ये जो प्लांटेशन, मास ट्री प्लांटेशन का मेन मकसद यही है, लोगों के बीच में ये चीज़ एहसास दिलाना कि ये एक हमारा एक लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम लोग ये रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इसको बनाए रखने के लिए हमें खुद को मेहनत करना है। एक पेड़ अगर कट रहे हैं तो कोशिश करें कि हम लोग 4 लगाए। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ आता है, पेड़ों को लगाना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करके उसको एक एस्टैब्लिश स्टेज तक पहुंचाना वो एक बड़ी चुनौती है। और ह्यूमन टच ने उसका बेड़ा उठाया है कि जहाँ जहाँ प्लांटिंग किया है उसको मेंटेन करने का कोशिश यही करा है कि जहाँ पर फेंस कंपाउंड है, जहाँ से पेड़ खराब ना हो, ऐसी जगह पर प्लांटिंग करने का डिसाइड किया है। डिफॉरेस्टेशन पे आप क्या कहोगे? दुनिया भर में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहोगे? डिफॉरेस्टेशन बहुत ही एक गलत प्रोसीजर है, मैं बोलूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहले अंडमान जानते हैं आप, हमारा यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही बढ़िया था। सब बोलते थे कि यूज़र फ्रेंडली है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी देखिए कुछ देर हम लोग धूप में खड़े हैं, पसीना पसीना हो गया। क्यों? मेन कारण है यहाँ गर्मी बढ़ गई। क्यों बढ़ा है? पेड़ जितना थे उससे बहुत ज़्यादा हम लोग काट दिए उसको। यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग वगैरह कर करके
सबको हम लोग बिगाड़ दिए। हमारा यहाँ का जो व्यवस्था था, जिससे यहाँ पे मौसम बहुत ही बेहतरीन मौसम था, ना ही ठंड ज़्यादा थी ना ही गर्मी ज़्यादा थी, ऐसा मौसम था। लेकिन क्या है, अब डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे पूरा ही गर्मी टेम्परेचर ही डिफरेंट है। अभी चेन्नई और अंडमान एक ही जैसा हो गया। इसका पीछे का इंटेंशन और मोटो ये रहना चाहिए कि ये शो ऑफ के लिए नहीं है, एक्चुअली इसको पर्पसफुल बनाना है। और एवरी ईयर एनुअली इसको हम लोग करने के बारे में सोचे हैं। तो इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम ये आइडिया लॉन्च किया है कि ट्री प्लांटेशन का, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। एक्चुअली सीज़न नहीं है अभी प्लांटेशन का, आपको ही पता है, बट वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे कि इस मैसेज को और इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके एक मैसेज सोसाइटी में छोड़े, और ताकि ये एनजीओ ही नहीं बाकी आम लोग भी जहाँ उनको पॉसिबल है इस तरह के कार्यों में जुड़े, चाहे किसी भी एनजीओ से जुड़े, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है, इसका मैसेज, इसका जो क्रक्स ये है कि सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि इस तरह के कामों में बजाय कि हम बाकी सारे मैटर में शिफ्ट होके इस तरह के कई सारे जो अनटच मैटर है उस पर हम अपना फोकस लगाएं। इसमें जो ये बार का जो 12 जगह स्पॉट्स हमने जो ये किया है, उसमें से 6 जो है स्कूल कैंपस है, और वहाँ पे बच्चे ही इसको प्लांट को करने के लिए है। हमने सिर्फ उनको जो ऐसी जजमेंट है वो कहा कि जो 6 जगह पर है, 12 में से जगह और बच्चों के साथ में हो रहा है, और उनको एश्योर दिया है कि वो इनका मेंटेनेंस में जो भी उनको ज़रूरत है वो हमसे मांग ले, सिर्फ उनको पानी देना, उनका मेंटेन करना, यही उनका जिम्मेदारी है। बच्चों के अंदर में जागरूकता आएगा, यही चीज़ यहीं से इनिशिएट लेके हमने कोशिश किया है कि बच्चों की तरफ से ये पहल शुरू किया है। चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल में एवरी इंडिविजुअल को अपनी ड्यूटी का एक एहसास दिलाया जाए। ये नहीं कि खाली बड़े कॉन्फ्रेंस इसके बारे में हो और इसके बाद इसका कुछ नतीजा ना निकले। तो हम चाहते हैं कि इसको ग्राउंड लेवल में लेकर आए और एक हैबिट हम अपने अंदर लाए। और अंडमान का जो आइलैंड है, इसको खूबसूरत तो ऑलरेडी है ऊपर वाले की बदौलत, तो इसमें जो छोटी मोटी जो कामियाँ रह गई है जिस तरह, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है सर ने कि बातें तो बेशक होती है, चाहे फिर वो डिफॉरेस्टेशन हो या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हो, बड़ी बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बात होती है। लेकिन क्या ये जो मैसेज है इसको गंभीरता से हमारे जो ग्राउंड लेवल से कि जो आम जनता है, क्या वो इस बारे में, इससे हो रहे नुकसान के बारे में जानते हैं? क्या वे चिंतित हैं कि अगर हम इसी तरीके से पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो इसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों में कितना बुरी तरह पड़ने वाला है? तो उनको जागरूक करने के लिए ह्यूमन टच के मेंबर्स ने इसकी शुरुआत की है। वे चाहते हैं कि ऐसे टॉक सेमिनार्स होते रहें एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो है आम जनता भी इसके महत्व को समझे, हर कोई इसके महत्व को समझे। जिस तरीके से आज ह्यूमन टच जो एनजीओ है, इनकी 15वीं सालगिरह पर इन्होंने इस चीज़ को शुरू की है, जिसके लिए हम उन्हें बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। अगर हम पेड़ काटते हैं, किसी ज़रूरत के लिए ही पेड़ को काटते हैं, लेकिन जहां हम एक पेड़ काटते हैं वहीं अगर हम 4 पेड़ लगाते हैं तो ये जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जितनी भी नुकसान मानव जाति को झेलना पड़ता है, इससे हम बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ह्यूमन टच एनजीओ बल्कि तमाम हमारी जो अंडमान निकोबार में सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ये इन बातों पर ध्यान दें, हमारे द्वीपवासी इस मुहिम के जो महत्व है इसको समझें और इसको बरकरार रखें। अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसके बदले में 4 पेड़ जरूर लगाएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।